आज सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सचिव जो मऊ जनपद के घोसी लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, मऊ जनपद की नगर पंचायत चिरैयाकोट के चेयरमैन प्रतिनिधि राम प्रताप यादव से अखलाकी मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे और साथ ही साथ प्रेस वार्ता भी की। प्रेस वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होकर प्रदेश में अपराध की स्थिति और कानून व्यवस्था पर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और साथ ही साथ यह भी कहा कि चिरैयाकोट नगर पंचायत में चेयरमैन के परिवार को कुत्सित मानसिकता से सत्ता का दुरुपयोग करके जो परेशान किया जा रहा है, यह निंदनीय है और किसी भी सत्ता में संवैधानिक पद पर होते हुए यह किसी को शोभा नहीं देता है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा सपा का कुनबा राम प्रताप यादव के साथ खड़ा है और प्रशासन को चेताते हुए कहा कि जो अपराध हो उसी के हिसाब से सही तथ्य के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रशासन को यह इल्म होना चाहिए कि लोकतंत्र में सत्ता किसी की जागीर नहीं है और जब जनता हमें चुनेगी तो हम भी हर वो पैंतरा चल सकते हैं जो आज चला जा रहा है, पर हम और हमारी पार्टी की विचारधारा कुत्सित नहीं बल्कि हम समाजवादी विकसित मानसिकता के राही व पैरोकार हैं और इसी को तरजीह देते हैं। देखिए, दुर्भाग्य कल ही मैंने सवाल को उठाया था और आज तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पत्रकार से के परिवार वालों से बात की थी और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से जिस घटना की बात कर रहे हैं, 3 दिन पहले हमारी पहली मुलाकात मुझसे मिलने घर आए थे और कल आज 9 बजे आने वाले थे किसी अपने काम के लिए और रात को सुना। और ये पहली घटना नहीं है। जो लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, लोकतंत्र के कोख से जब तानाशाही वाली प्रवृत्ति आ जाती है तो किसी भी संस्थान का उनके लिए मन में इज्जत नहीं रह जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया और मीडिया के लोग अभी से नहीं, जब से योगी जी सरकार में आए, आप कहीं देखें कि मिड डे मील के बारे में बात कर दी जाए, कहीं भ्रष्टाचार के बारे में बात कर दी जाए। कुछ दिन पहले वो खबर हिंदी खबर वाले पत्रकार के साथ हुआ, वो कानपुर की रिपोर्टिंग कर दिया। तो ये जो अहंकार में सरकार बैठी है ये किसी संस्थानों का सम्मान नहीं कर रही है और मुझे लग रहा है कि पत्रकार बंधुओं को भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर किसी भी तरह के दबाव, किसी तरह से उनके प्रेशर से दूर सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि इससे कोई सूचना और करेंगे आपने कि जनपद में जो 3-4 पार्टी सेंटर बने थे तो वहाँ की स्थिति बस से बदतर थी। जो वहाँ एडमिट थे कोविड-19 के, न खाना न पीना, हम दूसरी रिपोर्टिंग भी किए थे। इस पर जो है जिला अध्यक्ष भाजपा से मैं क्वेश्चन भी किया था कि यह जो दुर्व्यवस्था चल रही है यहाँ पे सरकार में, तो उन्होंने कुछ जवाब दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ क्या कहा? देखिए, आप क्वारंटाइन सेंटर के नहीं, मैं तो बाढ़ग्रस्त इलाकों में गया था और वहाँ महिलाओं ने घेर लिया। जिस तरह से उन्हें पूरी, जिनके घर गिर गए हैं, जिनको खाने का ठिकाना नहीं है, जो सड़क पर है, हम लोगों ने, मैंने भी और पार्टी ने भी उनको राहत सामग्री की। उन्होंने बताया कि एक दिन चुपके से कुछ गिने चुने लोगों को राहत सामग्री दे दी। आज बात कोई पूछने नहीं आया। गांव के लोगों ने बालू मागर किया। क्वारंटाइन की बात हो, हॉस्पिटल में दवाइयों की सुविधा हो, जिस तरह से सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, जिलाध्यक्ष से मुझे सहानुभूत है कि न 3 में है न 13 में है। उनको कोई पूछता नहीं है, वो बेचारे खुद ही शर्मसार है। जवाब दें तो क्या दें? ये सरकार जो नशे में चूर है, किस चीज़ के नशे में चूर है आपको पता है? जिस नशे में चूर है समाज का हर तबका, पत्रकारों के ऊपर अत्याचार। आज देखिए, एक बीडीसी सदस्य को गोली मार दिया गया आजमगढ़ में। जनप्रतिनिधियों के ऊपर अत्याचार। आप सवाल उठाएंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। अभी यहाँ मैं आया हूँ, हमारे चेयरमैन साहब के परिवार के साथ जो हुआ, कुछ बालकों ने आपस में मारपीट कर लिया। बहुत मामूली घटना थी, ठीक है, वो अगर कर भी लिया तो उसकी जांच होनी चाहिए और बालकों के ऊपर, लेकिन पूरे परिवार के ऊपर जो लोग यहाँ से वहाँ चले गए हैं, वो सत्ता के जो बरसाती मौसम की तरह इधर उधर आते रहते हैं, कल हमारे यहाँ भी आने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों के दबाव में अगर पुलिस गुलाम बनकर काम करे तो इसका खमियाजा शासन को भुगतना पड़ेगा, सरकार को भुगतना पड़ेगा। योगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और मैं माननीय से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे कहा जाता है डायन भी साथ घर छोड़ देती है। कहीं ना कहीं महोदय विपक्ष भी उत्तर प्रदेश का जो है अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ नहीं रख पा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? अभी भी अब आप लोग सोच बदलिए।
अभी भी आप लोग सोच बदलिए। विपक्ष से सवाल करना मीडिया के लिए सबसे आसान हो गया। इतनी मजबूती से सवाल अगर सत्ता पक्ष से होता तो शायद सुधर गए होते। कोरोना काल से सबसे पहले समाजवादी पार्टी में, बहुत पुरानी इतिहास की बातें नहीं करूंगा, 5 करोड़ लोगों को घर घर, आपने देखा मऊ जनपद में मैंने स्वयं पुलिस का अन्नपूर्णा बैंक में डालकर घर भर भिजवाया, दवाइयाँ भिजवाया। कोरोना काल में भी हमने साइकिलें चलाई, लोगों में वो किया। अब क्या कर सकते हैं, एक हमें उसका प्रोटोकॉल का भी फॉलो करना है। हर चीज़ का सदन से विरोध किया, विधानसभा खुला, विधान परिषद खुला, हमने वहाँ विरोध किया। तो बार बार विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष कमज़ोर, विपक्ष कमज़ोर नहीं है। इस समय मैं बेबाकी से बोलूँगा, मीडिया को मजबूत होने की ज़रूरत है। जब तक आप सवाल विपक्ष से करेंगे तब तक ये आपको लगेगा कमज़ोर है। आप सवाल करना शुरू करिए सरकार से, अब आपके ऊपर भी आ गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर क्या करना चाहिए? आपराधिक मामलों से सजी धजी ये सरकार, पानी ऊपर से नीचे बहता है। जिस सरकार का मुखिया और उप मुख्यमंत्री के ऊपर सारे आईपीसी के आपराधिक धाराएं हो, वो अपराधियों के प्रेरणा स्रोत बनकर रह गया है। हर अपराधी ऐसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से प्रेरणा लेते हैं कि 2-4 और अपराध मैं कर दूंगा तो शायद मैं भी सांसद विधायक मंत्री बन जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी में जाकर। अपराधियों के हौसले मस्त हैं और जनता पस्त है, जनता त्रस्त है। जोगी जी अपने आप में कहीं। सर, राम मंदिर संवैधानिक दायरे से बन रहा। राम मंदिर के बाद सपा ने कहा परशुराम जी की मूर्ति बनाएंगे, तो उस पर क्या कहना है? तो सपा ने कहा तो जो सपा कहेगी वही मैं भी कहूँगा। पूछना क्या चाहते हैं? 16 जिला अध्यक्षों की सूची आई, उसमें से एक भी ब्राह्मण चेहरा नहीं आया। क्या करना चाहते हैं, क्या लुभावना देना चाहते हैं? और जहाँ है वहाँ भी देखिए, जहाँ है वहाँ भी देखिए। आप लोग हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं, 2 बातें मैं बोलना चाहता हूँ। आप ब्राह्मणों का कर दिया। समाजवादी पार्टी जातिवाद की बात नहीं करती है, लेकिन अपराधियों की कोई जात नहीं होती। पहले मैं वहीं से शुरू करूँगा जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। अपराधियों की कोई जात नहीं होती। क्या आप इस बात को मानते हैं? यहाँ जितने पत्रकार बंधु हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अपने अंतरात्मा के ऊपर हाथ रखकर बताएं कि जिस बिरादरी के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ कोई ऐसा अपराधी नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ 100 टॉप क्रिमिनल्स की सूची जारी करिए, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? आप अमुक जात के हैं तो आपके 100 गुना माफ। ऐसी सरकार का तो कोई है नहीं। और हमारे ऊपर हमने तो विधानसभा के सबसे ऊपरी कुर्सी पर, विधानसभा अध्यक्ष पर ब्राह्मण को बैठा है। इतने ब्राह्मणों को मंत्री बनाया, विधायक बनाया। जो एक जहरीला और फेक न्यूज़ चलाता है, नैरेटिव दिया जाता है। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे जाहिल सरकार से पूछ रहा हूँ कि 56 यादव एसडीएम का क्या हुआ? इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? अगर वो था तो जेल में क्यों नहीं गए? नहीं था तो मुख्यमंत्री जोगी के भेष योगी का, भाषा गुंडों का बोलने वाला मुख्यमंत्री आकर जनता से माफी मांगे कि मैंने झूठ बोला था। महोदय का स्थानीय सवाल है कि नगर पंचायत चिरैयाकोट के अध्यक्ष के परिवार को इस तरह से ये आरोप है कि फंसाया गया बिना किसी दलील, बिना किसी ठोस सबूत के। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम पूरी समाजवादी पार्टी चेयरमैन के साथ हैं और वही मैं बात शुरू किया था कि यहाँ के जो माननीय जी हैं, पूर्व मंत्री जी हैं, जो हमारे यहाँ थे वहाँ जा चुके हैं। अगर उनके सत्ता का उनको भी बहुत अहंकार हो गया तो आपको यहीं रहना चाहिए। मैंने बोला डायन भी साथ घर छोड़ देती है। आप बड़े दिल को होने चाहिए। आप बच्चों के झगड़े में पूरे परिवार को घसीट रहे हैं, अधिकारियों को घसीट रहे हैं, तो ये परमानेंट नहीं है, अस्थायी नहीं है। ये भी हो सकता है कि सूद समेत वापस आपको लेना पड़े। और मैं यहाँ के पुलिस अधिकारियों को भी चेतावनी देता हूँ, गुलाम और बंधुआ मजदूर बनकर चलेंगे तो समाजवादी सत्ता की ये तेवर नहीं गई है, इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अभी भी मैं आपके माध्यम से यहाँ के एसओ या जो भी अधिकारी है लिप्त है उनको चेतावनी देके जा रहा हूँ, अब से भी सुधर जाओ, न्याय करो, नहीं तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो। आजमगढ़ में बास गांव के प्रधान की हत्या हुई है। लोग मिलना जाना चाह रहे थे, उनको रोक दिया जाता, मिलने नहीं दिया जाता। इस पर क्या करना चाहेंगे? मैंने बोला ना, भाषा भेष योगी का, भाषा गुंडे का, तो ऐसे लोगों से नहीं मिलेंगे। उनको अपराध पसंद है, उनको अपराधी पसंद है, उनको अहंकार पसंद है। जनता से उनको कोई लेना देना नहीं। कोई ऐसा दिन जाता है, लॉकडाउन के पहले 15 दिनों में दुनिया में, इस पूरे भूगोल की बात कर रहा हूँ, दुनिया में जहाँ भी मानव जाते हैं इतने अपराध कहीं नहीं हुए थे। लेकिन मुख्यमंत्री अपनी ही छाती पीटता है। यहाँ अपराधी पुलिस से मिलकर पुलिस को मारते हैं, फिर अपराधी पुलिस को मारते हैं, और पुलिस खूब मार खाती है तो आम निर्दोष जनता का एनकाउंटर करती है। और योगी जी सदन में बोलते हैं कि ठोक दो, और ठोक दो में सब एक दूसरे को ठोक रहे हैं। जनता जिस दिन बैलेट से ठोकेगी, योगी जी न शासन के रहेंगे न मट के रहेंगे। तो वर्तमान सरकार के प्रभारी मंत्री बाढ़ क्षेत्रों का हवाई सर्वे कर रहे हैं, क्या लगता है हवाई सर्वे से बाढ़ पीड़ितों को कोई लाभ मिलेगा? चिराग बुझने से पहले भड़कता है, और जब भड़कता है तो इस बात को इंगित करता है कि चिराग बुझने वाला है।
इसलिए जो हवाई कर रहे हैं, जनता भी नीचे से देख रही है और इतने नीचे हो जाएंगे कि फिर ज़मीन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएंगे।